तापमान बढ़ने के साथ ही साइबर सिटी में आगजनी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान साइबर सिटी में आग लगने की 4 घटनाएं सामने आई है। आगजनी की इन घटनाओं में से एक में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 घटनाओं में लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया। आगजनी की पहली घटना शुक्रवार सुबह साइबर सिटी के मनोर नगर में घटित हुई। इस घटना में 45 वर्षीय संजय की दर्दनाक मौत हो गई। आगजनी की दूसरी घटना बसई स्थित एक कबाड़ के गोदाम में लगी, जिसने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया। धुएं का ऐसा गुबार उठा कि कई किलोमीटर तक आसमान काला हो गया। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं फायर विभाग अभी आगजनी की इन 2 घटनाओं से निपटा ही था कि साइबर सिटी के ओल्ड दिल्ली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी में आग की सूचना से हड़कंप मच गया। फायर कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर गाड़ी को धकेलकर पेट्रोल पंप से दूर किया और उसके बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग ज़्यादा नहीं फैली, नहीं तो बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं देर रात गुरुग्राम की खांडसा मंडी में एक दुकान में आग लगने की जानकारी से हड़कंप मच गया। जिस दुकान में आग की घटना घटित हुई थी उसमें रिफाइंड और तेल रखा हुआ था, जिसके चलते फायर कर्मियों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर कर्मी जब तक इस आग पर काबू पाते तब तक पूरी मंडी में तेल ही तेल फैल गया। आगजनी की इस घटना में भी लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। रात को 2 मेजर फायर हुई, एक पेट्रोल पंप पे सेक्टर 14 के पास और दूसरी सेक्टर 37 के पास खांडसा रोड पर दुकान नंबर 36 और 37 में आग लगी। दोनों मेजर फायर थी। हमारी लगभग 10 से 12 गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची और लगभग हमने 4-5 घंटे हमें उस आग बुझाने पे लग गए। पेट्रोल पंप वाली आग पर एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी पेट्रोल की, और उसको जैसे ही आग लगी और काफ़ी ब्लास्ट होता होता बच गया और काफ़ी नुकसान होता होता बच गया। हमारी गाड़ी तुरंत पहुँच गई मौके पे और आग पर काबू पा लिया गया और आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग दोनों जगह, काफ़ी जगह जो तेल की आग थी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है और कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ और आग कंट्रोल कर ली गई है। तो मेरी शहर वासियों से अपील है कि गर्मी का सीज़न पीक पर है और शायद जो हमारा अनुमान है कि समय से पहले अग्नि का सीज़न ज़्यादा तीव्र है, और इस बात को मद्देनजर क्योंकि डेली 4-5 मेजर फायर हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि गर्मी के सीज़न को ध्यान रखते हुए सभी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना जब भी शाम को फैक्ट्री बंद करते हैं तो मीटर बंद करके जाएं, मेन स्विच बंद करके जाएं, ताकि कोई भी ऐसा हादसा ना हो। और जो घर में हैं अपने LPG के सिलेंडर रात को बंद कर दें और प्रिकॉशन को साथ लेके चलें जितना कम से कम, और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी हैं वो दुरुस्त कर लें। और सभी ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि गर्मी इस बार ज़्यादा बढ़ रही है और डेली 5-6 मेजर फायर हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि कम से कम इस फायर को कम से कम फायर हो और अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहेंगे। अभी हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है और अप्रैल में 14 अप्रैल को फायर डे है और 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरा महीने में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। तो सभी स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, तो मेरी सभी से अपील है कि अपने सिस्टम को दुरुस्त रखें और कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे क्योंकि छोटी आग ही बड़ी आग का रूप बनती है। अगर उस छोटे रूप में ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ा रूप नहीं बनती। तो मेरी सभी शहरवासी से एक बार फिर पुनः अपील है कि इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। तो वहीं फायर विभाग की माने तो पिछले 10 दिनों में आग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। तापमान बढ़ना भी इसकी एक वजह है। बावजूद इसके लोगों को भी सतर्क रहना होगा जिससे आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गर्मियां शुरू होते ही आग की घटनाओं में इजाफा होने लगता है और इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के लिए हिमांशु की रिपोर्ट।